नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम DSSB की तरफ से जो वैकेंसी आई हुई थी उनका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं क्या योग्यता रहेगी, क्या आपको सैलरी मिलेगी और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, एज लिमिट क्या आपकी रहने वाली है। तो यहाँ पे हम एवरीथिंग डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए आप वीडियो के अंत तक, और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें वैकेंसियों का, तो मैंने आपको एक वीडियो में बता ही दिया था। फिर भी हम यहाँ पे जो प्रत्येक जो यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, इन्होंने यहाँ पे करीब करीब 14 तरह की यहाँ पे वैकेंसी इन्होंने निकाल रखी हैं। तो उसी हिसाब से दोस्तों हम यहाँ पे देख लेते हैं किसके लिए क्या क्या वैकेंसी है। ऑनलाइन का मैंने आपको बताया था कि इसका जो ऑनलाइन है आपका 9 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है और 7 फरवरी तक यहाँ पे आपका ऑनलाइन चलने वाला है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और जो एप्लीकेशन आपकी ऑनलाइन मोड ही रहने वाली है और इसमें कोई दूसरा मोड नहीं लेने वाले हैं। सबसे पहले हम वैकेंसियों की बात करें तो ये वैकेंसी है आपकी, ये सर्विसेज डिपार्टमेंट की है और ये वैकेंसी का नाम है ग्रेड 4th जूनियर असिस्टेंट। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट यहीं पे आपकी रहने वाली हैं। हम बात करें तो यहाँ पे टोटल 1672 वैकेंसी थी। और यहाँ पे दोस्तों आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसमें इन्होंने मांगा हुआ है 12वीं क्लास आपको पास होना चाहिए। साथ में यहाँ पे दोस्तों आपसे इन्होंने मांग रखा है कि टाइपिंग स्पीड जो है 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए अथवा 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में होना चाहिए, वो भी कंप्यूटर पे। तो ये बात याद रखना है, कंप्यूटर की यहाँ पे इन्होंने टाइपिंग स्पीड मांगी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके बाद डिजायरेबल में यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं है। मतलब एक्सपीरियंस की हम बात करें, मतलब ये तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, डिजायरेबल में कुछ नहीं, एसेंशियल में है। एक्सपीरियंस यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं मांगा, ये बहुत अच्छी बात है। और डिजायरेबल में भी कुछ नहीं है। अब हम यहाँ पे स्केल की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो पे स्केल यहाँ पे आपका रहने वाला है 19,900 से 63,200। इसका मतलब ये है कि आपका 19,900 आपका शुरुआत में बेसिक पे रहेगा, जिसके ऊपर जो भी यहाँ पे अलाउंसेस चल रहे होंगे, जैसे कि डियरनेस अलाउंस हो गया, HRA अलाउंस हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंस जो कि TA अलाउंस होता है, तो ये सब आपको बेसिक पर यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ये जॉब आपकी जो रहने वाली है, ये ग्रुप सी की जॉब आपकी रहने वाली है और सेंट्रल सिविल सर्विसेज की आपकी जॉब यहाँ पे मिनिस्ट्रियल नॉन गजिस्ट्रेड की रहने वाली है। अब हम एज लिमिट की हम बात करें दोस्तों, तो इस पोस्ट के लिए यहाँ पे एज लिमिट 18 से 27 साल रहने वाली है। और जो एज का रिलैक्सेशन है एज पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है, जैसे कि OBC के लिए यहाँ पे 3 साल का, SC ST के लिए 5 साल का रहने वाला है। तो वही सेम यहाँ पे फॉर्मूला लागू होता है। तो हम ये बात कर रहे थे जूनियर असिस्टेंट की, इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं आपकी 1672। अब हम बात करें दूसरी पोस्ट की, यहाँ पे सर्विसेज डिपार्टमेंट में ये स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। दोस्तों यहाँ पे स्टेनोग्राफर की बहुत ज़्यादा पोस्टें आई हुई हैं, कई टाइप में कई डिपार्टमेंट में निकली हुई हैं। यहाँ पे हम बात करें तो 143 यहाँ पे वैकेंसी है ये स्टेनोग्राफर की। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन में मांग रखा है, पहले तो आपको 12वीं पास होना चाहिए 10+2 के जो फॉर्मेट है उसके अनुसार। दूसरा यहाँ पे एसेंशियल की हम बात करते हैं, टाइपिंग इन्होंने मांग रखी है। टाइपिंग में साथ में यहाँ पे 80 वर्ड्स पर मिनट में, मतलब शॉर्ट हैंड में आपकी टाइपिंग होनी चाहिए इतनी। दूसरा यहाँ पे 40 वर्ड्स पर मिनट ये टाइपिंग इंग्लिश में आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास हिंदी में भी है तो भी आप यहाँ पे पास हो सकते हैं। जैसे कि 80 वर्ड्स पर मिनट तो शॉर्ट हैंड में होना ही चाहिए। अगर आप हिंदी में 35 वर्ड्स पर मिनट की आपकी स्पीड है तब भी यहाँ पे आप सिलेक्ट हो सकते हो। दोस्तों ये प्रैक्टिकल आपसे करवा के देखा जाएगा, उसमें आपको पास होना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे स्केल की। एक्सपीरियंस इन्होंने यहाँ पे कुछ भी नहीं मांगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और डिजायरेबल में भी कुछ नहीं और एसेंशियल में भी कुछ भी नहीं है। अब हम यहाँ पे स्केल की हम बात करें तो 25,500 पे स्केल है 81,100 से। एज लिमिट वही है 18 से 27 साल। अब इसके हम बात करें, यहाँ पे है लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट इंग्लिश और हिंदी। तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए यहाँ पे पोस्ट निकाली हुई है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। यहाँ पे हम देख सकते हो 256 वैकेंसी है टोटल। यहाँ पे भी इन्होंने दोस्तों 12वीं क्लास यहाँ पे मांग रखा है। और यहाँ पे टाइपिंग स्पीड जो है आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए। साथ में मतलब इंग्लिश में भी हो 35 वर्ड्स पर मिनट की इंग्लिश में होनी चाहिए। अगर हिंदी में है तो 30 मिनट की भी आपकी चल जाएगी, 30 वर्ड्स पर मिनट का भी आपका यहाँ पे चल जाएगा। अब हम बात करें पे स्केल की यहाँ पे, तो पे स्केल आपका 19,900 से 63,200 रहने वाला है। एज लिमिट वही यहाँ पे
18 से 27 साल इन्होंने मांग रखी है। अब हम बात करें यहाँ पे दोस्तों देखो जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है ना इस डिपार्टमेंट के, जैसे कि ये दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड के जो कॉन्ट्रैक्टर जो एम्प्लॉय होंगे, जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय होंगे, जो मतलब किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ना होते हुए ये इस डिपार्टमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट वाले बंदे होंगे उनके लिए यहाँ पे इन्होंने मतलब रिलैक्सेशन दे रखा है, खासकर एज में। तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद है। जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं ओपन मार्केट वाले, उनके लिए इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब यहाँ पे चौथी वैकेंसी की हम बात करें तो यहाँ पे है आपका जूनियर स्टेनोग्राफर। इसकी यहाँ पे टोटल वैकेंसी 20 है और ये आपका दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड के अंदर ये वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पे इन्होंने दोस्तों ये जो मांग रखा है क्वालिफिकेशन में, तो सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे इन्होंने सीनियर सेकेंडरी मांगा हुआ है, यानी 12वीं क्लास, और फिर इसके बाद प्रोफिशिएंसी इन शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग इज हैविंग एट लीस्ट ऑफ स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पे टाइपिंग स्पीड इन्होंने मांग रखी है। यहाँ पे ये नहीं बताया कि हिंदी और इंग्लिश, तो यहाँ पे 40 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। शॉर्ट हैंड में तो 80 वर्ड्स पर मिनट है ही। इसके बाद यहाँ पे डिजायरेबल यहाँ पे पहली बार हमें देखने को मिल रहा है, अगर है तो अच्छी बात है। तो प्रेफरेंस टू गिवन टू सच पर्सन्स हु हैव एक्वायर्ड डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, तो इसमें आपके पास डिप्लोमा है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करें, आपका जो पे स्केल है 25,500 रहने वाला है। एज लिमिट यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दिया है, 18 से 30 साल है। ये जनरल कैंडिडेट के लिए हैं और बाकी यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पे भी वही कॉन्ट्रेक्चुअल जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए यहाँ पे बेनिफिट दिया गया है। इसके बाद हम बात करें जूनियर असिस्टेंट की, यहाँ पे 40 पोस्टें आपकी यहाँ पे रहने वाली हैं। और यहाँ पे हम क्वालिफिकेशन की हम बात करें दोस्तों, तो क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे 12वीं क्लास यहाँ पे इन्होंने पास मांग रखा है और टाइपिंग स्पीड जो है 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट, दोनों में से एक हो तो भी यहाँ पे चल जाएगा। पे स्केल आपका रहने वाला है 19,900 से 63,200 और एज लिमिट आपका 18 से 27 साल रहने वाला है। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टेनोग्राफर की यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। 14 टोटल वैकेंसी है दोस्तों और आपका जो क्वालिफिकेशन है वो सब अभी यहाँ पे भी देखो सेम रहने वाला है, 80 वर्ड्स और 40 वर्ड्स पर मिनट। तो यहाँ पे 25,500 इसका पे स्केल है और वैकेंसी इसमें काफ़ी कम है। इसके बाद है जूनियर असिस्टेंट, इसकी भी यहाँ पे 30 वैकेंसी है और इन्होंने यहाँ पे 12वीं पास मांग रखा है और टाइपिंग स्पीड यहाँ पे मांग रखी है। पे स्केल 19,900 से 63,200 है। वही हम बात करें यहाँ पे जूनियर स्टेनोग्राफर, इसमें यहाँ पे 2 ही वैकेंसी है, 12वीं क्लास मांग रखा है और शॉर्ट हैंड की स्पीड मांग रखी है 100 वर्ड्स पर मिनट। यहाँ पे सबसे ज़्यादा शॉर्ट हैंड की स्पीड मांग रखी है और नॉर्मल टाइपिंग स्पीड जो है 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। पे स्केल 25,500 है, 81,100 से 18 से 27 साल इसमें एज लिमिट मांगी हुई है। अब दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कमेटी में है आपका जूनियर असिस्टेंट, यहाँ पे 28 वैकेंसी होने वाली है। 12वीं पास इन्होंने मांग रखा है। टाइपिंग स्पीड जो है 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पे हिंदी में इन्होंने मांग रखा है। 19,900 आपका पे स्केल यहाँ पर रहने वाला है। एज लिमिट 18 से 27। स्टेनोग्राफर की फिर दोबारा से अगेन यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है, तो वही सेम सब में क्वालिफिकेशन है दोस्तों यहाँ पे। फिर इसके बाद लॉर्ड डिवीजन क्लर्क की यहाँ पे 28 पोस्ट आई हुई हैं, तो इसमें यहाँ पे 12वीं क्लास मांगा है और टाइपिंग स्पीड मांगी हुई है। अब हम यहाँ पे दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों। एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है, तो एग्जाम पैटर्न की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है, DSSB विल कंडक्ट 1 टायर एग्जामिनेशन दैट इज टायर 1 जनरल में फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ डिवीजन क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, जूनियर स्टेनोग्राफर और यहाँ पे मतलब हिंदी इंग्लिश लॉ डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर स्टेनोग्राफर। तो यहाँ पे सभी वैकेंसियों के लिए इन्होंने एक यहाँ पे टायर 1 एक एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट मतलब वो करेगा। तो यहाँ पे क्या क्या रहने वाला है इसमें हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका टायर 1 जो एग्ज़ाम होगा
वो पहले तो हम बात करें तो ये 2 घंटे का आपका रहने वाला है। और यहाँ पे जो टोटल MCQ होंगे आपके वो रहने वाले हैं 200 और मार्क्स जो रहेंगे वो भी 200, यानी कि 1 नंबर का एक आपका MCQ रहने वाला है। ग्रैंड टोटल की हम बात करें तो वो 200 हो ही जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं दोस्तों, ये जो हैं आपके इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे रहने वाले हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पे पहला है जनरल अवेयरनेस, तो इसके 35 आपके क्वेश्चन रहेंगे 35 मार्क्स के। दूसरा है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, इसके यहाँ पे 35 क्वेश्चन रहेंगे। तीसरा यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, तो ये यहाँ पे 35 इसके क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसके बाद है टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, इसका यहाँ पे 35 क्वेश्चन। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन। और इसके बाद है बेसिक फैमिलियरिटी विथ कंप्यूटर्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड ऑफिस ऑटोमेशन, तो इसके यहाँ पे 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। टोटल यहाँ पे ये 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों। अब हम क्वेश्चनों की हम बात कर लें यहाँ पे, तो क्वेश्चन आपके दोनों लैंग्वेज में होंगे, वाई लैंग्वेजल होंगे, हिंदी और इंग्लिश में ही होंगे। और यहाँ पे दोस्तों हम बात करें, यहाँ पे आपकी माइनस मार्किंग भी रहने वाली है, जैसे कि यहाँ पे आपकी माइनस मार्किंग रहेगी 0.25 मार्क्स की, यानी आपका ये एक अगर गलत हो जाता है तो ये सही जो आपके नंबर रहेंगे उसमें से 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों इन्होंने मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन मार्क्स हैं वो भी यहाँ पे इन्होंने डिसाइड कर रखे हैं। तो यहाँ पे जनरल और EWS के लिए 40%, OBC के लिए यहाँ पे 35%, SC ST के लिए यहाँ पे 30% मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मार्क्स होने चाहिए, तभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा। अगर मेरिट्स अगर इनसे कम जाती है तब की बात है ये। तो अब हम बात करें एज लिमिट की। एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन है SC ST के लिए 5 साल जो मैंने अभी बता चुका हूँ, OBC के लिए 3 साल है। यहाँ पे PWD जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी जो रहते हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड लोग, अगर EWS UWS है तो 10 ईयर का रिलैक्सेशन, SC ST हैं तो 15 साल, OBC हैं तो यहाँ पे 13 साल का यहाँ पे इनको रहने वाला है रिलैक्सेशन। डिपार्टमेंटल जहाँ जहाँ लिखा है उनको भी यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे कि अप टू 40 मतलब ईयर तक इनको है जनरल कैटेगरी वालों को। फिर इसके बाद SC ST को यहाँ पे 45, OBC को यहाँ पे 43 ईयर्स का यहाँ पर रिलैक्सेशन है, मतलब टोटल इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए 43 एज से। और इसके अलावा भी यहाँ पे कई सारे जो रूल्स हैं वो सभी यहाँ पे इन्होंने लागू किए हैं। दोस्तों लास्ट डेट जो है इसकी 7 फरवरी रहने वाली है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।